नमस्कार साथियों। आज मैं एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी आपके पास लेकर आया हूं। आशा है आपको पसंद आएगी। देखिए, इस कायनात को बनाने वाले ने बड़ी ही खूबसूरती से इसे बनाया है। उसने जानवर बनाए, इंसान बनाए, पेड़ पौधे बनाए। इन सब को बनाने वाला एक मालिक है, लेकिन फिर भी उन सब में भिन्नता है। हालांकि हर मनुष्य एक समान लगता है, एक समान ताकत भी रखता है, परंतु ऐसा है नहीं। क्योंकि समय है वो हर व्यक्ति को अलग अलग बता देता है और उसकी अलग अलग सोच उसे अलग अलग बना देती है। तो ऐसी ही शख्सियतें पूरी दुनिया में हुई है, जिन्होंने अपने आप को बाकी दुनिया से अलग बताया या अलग दिखाया, जबकि बनाने वाला एक था। साजन फिल्म का एक कोटेशन याद आ रहा है, ऐ देने वाले तूने तो कमी ना की, बस किसको क्या मिला ये उसकी किस्मत है। तो वाकई बनाने वाले ने कमी नहीं की, लेकिन इस धरती पे अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की किस्मत मिली है। तो ऐसे ही एक महान ज्ञानी के बारे में, महान विचारक के बारे में, महान विद्वान के बारे में, महान दार्शनिक के बारे में आज हम बात करेंगे। और यह हमारा महान ज्ञानी, विचारक, विद्वान, दार्शनिक हुआ है अरस्तु, जो राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, जंतु शास्त्र, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, अंतरिक्ष, संगीत, भूगर्भ शास्त्र आदि अनेक विषयों का ज्ञाता था। और यहां तक कि वर्तमान जीव विज्ञान का जनक तो अरस्तु को ही माना जाता है, क्योंकि ये पहला एक वैज्ञानिक सोच वाला या एक दार्शनिक था जिसने जीवों को जंतु और वनस्पति में बांटा और जीव जंतु से संबंधित पहली बार विचार लोगों के सामने रखा। इसलिए इसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में भी देखा जाता है। साथ ही साथ इतने अधिक विषयों का ज्ञाता होने के कारण अरस्तु को विद्वानों का गुरु भी माना गया और कहीं कहीं तो अरस्तु को यूनान का सूर्य कहा जाता है। जब यूनान के अंदर अरस्तु का दबदबा था तो कहते हैं उसके बराबर कोई नहीं था। और जब अरस्तु की मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि लोगों ने कहा आज यूनान का सूर्य अस्त हो गया है। इस प्रकार का था कौन? अरस्तु, जो महान दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था। ठीक है, देखिए इतिहास के अंदर जब बड़े ही विद्वानों की, दार्शनिकों की बात की जाती है तो दार्शनिकों की श्रृंखला में जब ग्रीक दार्शनिकों की बात आती है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है सुकरात, उसके बाद दूसरा नाम आता है प्लेटो और तीसरा नाम आता है अरस्तु। अरस्तु का वास्तविक नाम अरिस्टोटल था, लेकिन ये इतिहास में अरस्तु के नाम से दर्ज हुआ भारतीय इतिहास में। दुनिया के महान शासकों की गिनती में शामिल सिकंदर महान, द ग्रेट अलेक्जेंडर का भी गुरु कौन था? अरस्तु ही था। कहते हैं अरस्तु के समय दुनिया को जितना ज्ञान था या दुनिया के पास जितना ज्ञान था उतना ज्ञान तो अकेले अरस्तु के पास था। यानी उन्हें हर क्षेत्र का ज्ञान था, इसलिए उन्हें द फिलोसफर भी कहा गया है। तो ये थे महान दार्शनिक अरस्तु, जिसका शिष्य होने का गौरव सिकंदर ने भी प्राप्त किया।
अब हम बात करते हैं अरस्तु के जीवन के बारे में। देखिए, अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टेगिरस, और कहीं कहीं आता है स्टेगिरा नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, जो एक ग्रीक कॉलोनी थी। ठीक है, कहां की कॉलोनी थी? ग्रीक कॉलोनी। और उसके पिता का नाम था निकोमकस। ठीक है, यानी पिता का नाम क्या था? निकोमस, जो कि राजा के दरबार में शाही वैद्य थे। इस प्रकार पारिवारिक दृष्टि के रूप में देखें तो अरस्तु की पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि मकदूनिया के राजा के दरबार में इनका बचपन से ही आना जाना लगा रहता था, क्योंकि इसके पिताजी जब मकदूनिया के राजा के यहाँ शाही वैद्य थे तो इनका चिकित्सा से काफी जुड़ाव हुआ और राजमहल से भी काफी जुड़ा हुआ। लेकिन कहते हैं इनके पिता की मौत इनके बचपन में ही हो गई। तो 17 वर्षीय अरस्तु को उनके अभिभावकों ने या अभिभावक ने शिक्षा पूरी करने के लिए उसे एथेंस भेज दिया, और कहते हैं कि एथेंस में वह 20 वर्षों तक रहा और महान दार्शनिक प्लेटो से उसने शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार अरस्तु यूनानी दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था, और इसी दौरान अरस्तु की गिनती भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वानों के अंदर होने लगी थी। प्लेटो के यहां पढ़ने के दौरान ही कहते हैं अरस्तु ने पाइथियास से विवाह कर लिया, लेकिन कहते हैं इन्होंने बाद में दूसरा विवाह भी किया था, क्योंकि पाइथियास की मृत्यु हो गई थी। और अरस्तु का पुत्र था एक निकोमस। देखिए, ये बड़ी ही एक विचित्र बात है कि अरस्तु के पिता का नाम भी निकोमस था और उसके पुत्र का नाम भी निकोमस था। और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अरस्तु है वो अपने पिता के बेहद करीबी थे, उनको बहुत मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी अपने पिता के नाम पर ही निकोमस रखा। और ये भी आता है इतिहास में कि अरस्तु के एक पुत्री भी थी। लगभग 338 ईसा पूर्व की बात है कि मैसिडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय या फिलिप सेकंड ने अरस्तु को अपने पुत्र सिकंदर अर्थात अलेक्जेंडर को पढ़ाने के लिए बुलाया। और अरस्तु जब सिकंदर को पढ़ाने के लिए आया तो कहते हैं अलेक्जेंडर या सिकंदर लगभग उस समय 13 वर्ष का था। और इसी दौरान सिकंदर के शासनकाल में लगभग 335 ईसा पूर्व में अरस्तु ने अपनी स्वयं की एक संस्था लाइसियस खोली, जिसका मुख्य कारण यह बताया जाता है कि प्लेटो से किसी बात पर उनका मन मुटाव हो गया था, इसलिए अरस्तु ने अपनी एक अलग अकेडमी या संस्था स्थापित कर ली थी। यह बात सामने आती है कि अरस्तु परंपराओं पर भरोसा नहीं करके किसी भी घटना की जांच के बाद ही नतीजा निकालते थे, और इन्हीं बातों से प्लेटो काफी प्रभावित थे, और वो अरस्तु को अपनी अकेडमी का मस्तिष्क भी कहा करते थे। और लोगों में यह भी विचार था कि प्लेटो के बाद ही इस अकेडमी की कमान अरस्तु के हाथ में आएगी, लेकिन प्लेटो की शिक्षाओं से अलग होने के कारण अरस्तु को ये मौका नहीं मिल पाया। एत्रानियस के मित्र शासक हर्मियाज के निमंत्रण पर अरस्तु बाद में उनके दरबार में चले गए, और वहां उन्होंने 3 वर्ष रहे, और उसी दौरान राजा की भतीजी से उन्होंने विवाह कर लिया। यह उनका दूसरा विवाह था, कि उनका पहला विवाह पिथियास से हो चुका था, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए उनका दूसरा विवाह था।
कहते हैं अरस्तु ने लगभग 4 साल तक सिकंदर को पढ़ाया था। बाद में सिकंदर विश्व इतिहास में द ग्रेट अलेक्जेंडर या सिकंदर महान के टाइटल से जाना गया। कहते हैं अरस्तु कहीं भी जब ज्ञान की बातें बताया करते थे तो उनके शिष्य उनकी बातों को लिख लिया करते थे, क्योंकि आज की तरह लेखन कला उस वक्त नहीं थी। इसलिए वो जब भी कोई ज्ञान की बातें बताया करते थे तो उनके शिष्य उनको लिख लिया करते थे। और इसी प्रकार कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 400 कार्य बताए और उनसे 200 किताबें बनी, और कुछ के अनुसार 30 तो कुछ के अनुसार उनकी 31 किताबें आज भी बाकी हैं, आज भी दुनिया के सामने हैं। और ये किताबें अनेक विषयों से संबंधित है, जिनमें जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोलिकी जैसे विषय भी शामिल हैं। कहते हैं इनका एक शिष्य थियोपार्टस था जो इनकी किताबों को सुरक्षित रखता था। इस प्रकार अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अरस्तु के द्वारा रचित उनकी अनेक आध्यात्मिक रचनाएं आज भी क्रिश्चियन सभ्यता को प्रभावित कर रही हैं, और ये उनकी बातें, उनके दार्शनिक विचार आज भी बड़ी बड़ी कक्षाओं में उनको पढ़ाया जाता है, उनके दर्शन को बताया जाता है। बस बात इतनी सी है कि आज उनकी वो रचनाएं पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। सिकंदर जब राजा बन गया था तो ये इस क्षेत्र को छोड़कर एथेंस चले गए थे, और बाद में कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो वहां भी एथेंस वालों से किसी बात के मन मुटाव को लेकर वो एथेंस को छोड़कर आयरलैंड चले गए थे, और आयरलैंड में ही उनकी मृत्यु हुई। और कहते हैं कि वो एथेंस से आयरलैंड लगभग 1 साल पहले ही आए थे, और लगभग 322 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। इस प्रकार एक महान दार्शनिक दुनिया से विदा हो गया, और लोगों ने कहा कि आज यूनान का सूर्य अस्त हो गया। अरस्तु के अनुसार एक बड़ी ही विशेष बात प्रचलित है। उन्होंने कहा था कि राज्य में न अधिक पूंजीपति हों और ना ही अधिक गरीब हों, बल्कि मध्यम वर्गीय लोगों का बाहुल्य होना चाहिए। और ये बात आज देखें तो बिल्कुल समाज की एक महती आवश्यकता है, क्योंकि अगर अधिक पूंजीपति हो गए तो ये पूंजी ही पूंजी को आकर्षित करेगी, और ऐसे लोगों का बोलबाला हो गया जो बहुत कम होंगे तो ये मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के लिए समस्या हो जाएगी। तो ऐसे महान दार्शनिक सिकंदर के गुरु थे यूनान के अरस्तु। तो आशा है आपको इसके बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस कहानी को या इस जीवनी को आगे से आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।